टॉपिक है बस 5 से 7 मिनट का, जो कि एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सेशन है बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए। इसमें हमने देखा है कि सबसे पहले एक शब्द होता है लॉयर। क्या होता है? लॉयर। हम लोग कभी कभी लॉयर को ना, मतलब लॉयर जो होता है इसको दूसरा जो शब्द होता है जैसे हम कहते हैं एडवोकेट, एक जैसा ही मान लेते हैं। लॉयर और एडवोकेट में क्या फ़र्क है? हालांकि इसके साथ साथ कई और शब्द भी होते हैं, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, लोक अभियोजक जैसे हिंदी में कहते हैं। उसके साथ साथ बैरिस्टर होता है, कहते हैं कि महात्मा गांधी बैरिस्टर या बहुत सारे लोग बैरिस्टर इस देश में हुए, तो बैरिस्टर क्या होता है। उसके साथ एडवोकेट जनरल क्या होता है, तो हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। छोटा सा डिस्कशन है। लॉयर की अगर मैं बात करूं तो लॉयर को हम लोग देखते हैं कि जिसके पास लॉ की डिग्री होती है। लॉयर मतलब जिसके पास लॉ की डिग्री होती है। क्या होता है? जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, अर्थात लॉ की क्या होती है? डिग्री होती है। मतलब जो स्नातक होता है लॉ में, क्या होता है? जो स्नातक होता है लॉ में मतलब कहने का है लॉ अर्थात कानून, कानून को जानने वाला जो व्यक्ति होता है। क्या होता है? कानून को जानने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या कहते हैं? लॉयर कहते हैं। कानून को जानने वाला अर्थात जो कानून में स्नातक कर लेता है। डिग्री तो कम से कम स्नातक होता है, डिग्री तो उससे ऊपर भले कुछ हो लेकिन कम से कम स्नातक तो होता है ना। हाँ जी, तो कानून को जानने वाला अर्थात जो व्यक्ति लॉ में कोई ना कोई डिग्री ले लेता है उसको हम कहते हैं लॉयर। क्या कहते हैं? लॉयर, अर्थात उसे कानून का ज्ञान होता है। एडवोकेट की अगर हम लोग बात करें तो इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में अधिवक्ता। क्या कहते हैं? अधिवक्ता कहते हैं। अधिवक्ता को अगर हम थोड़ा और एक्सपेंड करें तो कह सकते हैं इसे अधिकृत वक्ता, अर्थात ऑफिशियल वक्ता किसी का। अधिकृत वक्ता, इसको हम क्या कह सकते हैं? अधिकृत वक्ता कह सकते हैं हम लोग। अधिकृत वक्ता हम लोग इसको कह सकते हैं। अधिकृत वक्ता हम लोग इसको कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अधिकृत वक्ता, वक्ता मतलब बात रखने वाला, किसी का पक्ष रखने वाला। मतलब ऐसा लॉयर, ध्यान देंगे, ऐसा लॉयर, ऐसा कानून को जानने वाला व्यक्ति जो किसी न्यायालय में किसी का पक्ष रखता है, मतलब अधिकृत रूप से वो वक्ता होता है उसका। अब अधिकृत रूप से वक्ता कैसे बनेगा? जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का एग्जाम पास करेंगे, मतलब कानून को जानने वाला वह व्यक्ति जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करके उसकी सनद प्राप्त कर लेता है और अधिकृत रूप से जब वो किसी का पक्ष रखने के योग्य हो जाता है तब हम उसे अधिकृत वक्ता कहते हैं, अर्थात हम उसे एडवोकेट या अधिवक्ता कहते हैं। तो लॉयर सिर्फ कानून को जानने वाला व्यक्ति होता है, सिर्फ कानून को जानने वाला व्यक्ति होता है, वो किसी का पक्ष न्यायालय में नहीं रख सकता। इस बात को याद रखिए। अधिवक्ता ये ऐसा कानून का जानने वाला होता है जो भारत के किसी न्यायालय में जहां पर वो रजिस्टर्ड है, BCI का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन पास करके और सनद प्राप्त कर ले, या कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले कि अब वो किसी भी व्यक्ति का पक्ष रख सकता है, तो हम उसको अधिवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? हम उसको अधिवक्ता कहते हैं। हम उसको अधिवक्ता या एडवोकेट कहते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि महाधिवक्ता क्या होता है, फिर तो महाधिवक्ता भी एक अधिवक्ता ही होता है, लेकिन ये राज्य सरकार का पक्ष रखता है। क्या रखता है? राज्य सरकार का पक्ष रखता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अधिवक्ता कहते हैं, महाधिवक्ता कहते हैं। महाधिवक्ता कहते हैं, यहां पर व और बनेगा, जिसको एडवोकेट जनरल इंग्लिश में कहते हैं। तो ये राज्य सरकार का पक्ष रखेगा जिसको हम एडवोकेट जनरल कहेंगे। हाँ, एडवोकेट जनरल कहेंगे। और अटॉर्नी जनरल जो हमारा होता है वो केंद्र सरकार का पक्ष रखता है। तो केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाला जो अधिवक्ता होगा उसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। जो राज्य सरकार का पक्ष रखने वाला व्यक्ति होगा उसे हम महाधिवक्ता कहते हैं, कोर्ट में या न्यायालय में। जो किसी का भी पक्ष रखने वाला, हमारा आपका किसी का भी पक्ष रखने वाला व्यक्ति होगा उसे हम अधिवक्ता कहते हैं। और जो सिर्फ कानून का जानकार हो, जिसके पास सिर्फ कानून की डिग्री हो, उसे हम लॉयर कहते हैं। तो लॉयर
से आप कानूनी परामर्श ले सकते हैं, लॉयर से आप कानूनी सलाह ले सकते हैं, लॉयर से आप अपना केस नहीं लड़वा सकते। अगर आपको केस लड़वाना है तो एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा, अगर आपको अपना पक्ष न्यायालय में रखवाना है तो आपको एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं कि इस ऐसी ऐसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम क्या करें, तब आप जा सकते हैं किसके पास, लॉयर के पास। तो लॉयर आपको रास्ता दिखा सकता है, आपका केस नहीं लड़ सकता। लॉयर आपको रास्ता दिखा सकता है, आपका केस नहीं लड़ सकता। समझ में आ गई आपको मेरी बात? आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिएगा, अगर समझ में आ गई तो बताइएगा कि समझ में आ गई। उसी तरह से आप पूछ सकते हैं कि सर उसी तरह से बैरिस्टर क्या होता है? तो बैरिस्टर कानून का एक ऐसा जानने वाला व्यक्ति होता है जो ब्रिटेन से कानून की डिग्री प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति ब्रिटेन से कानून की डिग्री प्राप्त करेगा उसे हम बैरिस्टर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैरिस्टर कहते हैं। चलिए, बस ये छोटी सी वीडियो थी, अब मैं समझ गया हूं। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग लॉयर समझ गए कि लॉयर क्या होता है, आप लोग एडवोकेट समझ गए क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है। अब इसको ना शेयर कर देना, बस छोटी सी वीडियो रखी है मैंने 5 मिनट की, आप लोग इसको सभी जगह शेयर कर देना। और एग्जामपुर पे आने वाला 2.0 ये क्या है, इसके लिए आपको जुड़ना होगा रविवार सुबह 11 बजे 25 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी को लाइव जुड़ना होगा। और फिर देखेंगे कि आप एग्जामपुर 2.0 या जो आपको सामने दिख रहा है 2.0 ये क्या है, इसके बारे में पहले से कोई एक्सपेक्टेशन कर पाना कि क्या हो सकता है। हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अभी पता नहीं है। ये तो 25 अप्रैल सुबह 11 बजे ही आप और हम सभी जान पाएंगे कि क्या है 2.0। तो इसके लिए सभी लोग जुड़ेंगे 25 अप्रैल को।